आपके तो किसान नेता कुछ कल कह रहे थे कि सारे काम हम करेंगे, अब जो अधिकारी नहीं कर रहे वो हम संभालेंगे। कर रहे हैं आप देख रहे हो। या गुरुद्वारा इंदिरापुरम में जिसको कहीं ऑक्सीजन ना मिलती हो, इंदिरापुरम में आ जाइए, गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच जाइए। और कल तो स्वर्ण मंदिर ने देश का सबसे बड़ा काम करके दिखा दिया कि पूरे पंजाब के अंदर सब हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयाँ का सारा खर्चा स्वर्ण मंदिर देगा। जब सरदार लोग, सिख लोग जब आंदोलन में थे तब तो उनको खालिस्तानी कहा जा रहा था। आज वो सेवा कर रहे तो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा क्या? सरकार को सब दिखता है, सब दिखता है, लेकिन इनकी जो वो आईटी सेल है ना, आईटी सेल, उसका काम है देश में अफवाह फैलाना, गलत जानकारियाँ देना। अभी आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में इस हाईवे की तस्वीर पिछले लॉकडाउन की डाल के और उस पर लिख दिया कि बंगाल से दहशत में लोग वहाँ आसाम जा रहे हैं, और वो जब पकड़ में आई तो वो इस हाईवे की थी जिस पे आप बैठे हो। ऐसे ही उस मंत्री पे हमला बताकर और वो युगांडा पुगांडा कहाँ की है 10 साल पुरानी वीडियो डाल दी, क्योंकि इनकी आईटी सेल सबसे ज़्यादा नफरत अगर इस देश में फैला रही है तो बीजेपी की आईटी सेल फैला रही है। इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र और गहने बेच दिए और 27 या कितने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया। वो डालेगा नहीं, हो चुका है। लखनऊ का एक हॉस्पिटल है, उसने ऑक्सीजन मांग ली तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया। वो हाई कोर्ट गया है, अब देखो क्या होता है। अब हाई कोर्ट क्या करेगा? जब हाई कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पे ऑक्सीजन मांगने पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, अब अगर वो हाई कोर्ट अपनी बात पे अडिग है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे, तब आएगी अकल इन लोगों को। लेकिन सारे लोग तो उसमें लगे हुए, बंगाल हिंसा पर धरने पर लगे हुए हैं, कैसे करोगे आप? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, जहां इनको धरना करना चाहिए वहां नहीं करेंगे। अब बंगाल हिंसा किसके समय में हुई? चुनाव आयोग था उस समय। और दूसरी चीज़, हिंसा क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है? अब देखिए, इन्होंने कहा है कि बंगाल हिंसा की जांच एनआईए करेगी। वो एनआईए जो पुलवामा हमले की जांच आज तक पूरी नहीं कर पाई, 12 आदमी की जांच एनआईए करेगी, और देश के अंदर कई लाख लोग ऑक्सीजन और दवाई और वेंटिलेटर के बिना मर गए, उनकी जांच कौन करेगा? तो ये तो खुल के आ गया ना कि टीएमसी के लोग ही कर रहे वहाँ हमला। कोई टीएमसी का आदमी नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ दंगा होते हैं। दिल्ली में बीजेपी हारी, दंगा हो गया। बंगाल में बीजेपी हारी, दंगा हो गया। तो आपका ये मानना है कि बीजेपी ही दंगा करवाती है? बीजेपी के लोग दंगा करा रहे हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए, दूसरी सरकारों को बदनाम करने के लिए। अच्छा, तो जब 2022 की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, ये किसान है, और हमारे तो नेता भी कह चुके, राकेश टिकैत जी, सारे संयुक्त किसान मोर्चा कह चुका है कि बंगाल तो एक टेलर था, पिक्चर अभी उत्तर प्रदेश बाकी है। अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो पूरे देश का किसान उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तक प्रचार करेगा और बीजेपी के खिलाफ करेगा। तब जिस तरह कोरोना बढ़ा था, शाहीनबाग में भी आंदोलन चल रहा था, वहाँ कोरोना का नाम लेके उनको खदेड़ दिया गया था। क्या आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? क्रांति, ऐसा ही हो क्रांति। पता चला कि रातों रात हटा दिएगा। सुबह कहाँ जाएंगे? रात को हमको छेड़ दिया तो सुबह कहाँ जाएंगे? ये शाहीनबाग नहीं है, ये देश के किसानों का आंदोलन है। शाहीनबाग में सिर्फ एक कम्युनिटी थी, ये देश का किसान बैठा हुआ है। इसको छेड़ने की गलती जिस दिन सरकार कर देगी, समझ लेना उस दिन सरकार भट्टी में जल जाएगी। लेकिन सरकार तो अपनी बात पे अभी भी अटक है, मानती नहीं है आप लोगों को किसान। तो क्या हो गया? हम भी किसान अपनी बात पे अड़ेंगे? हमें मत मानो, हमने कद कहा वो हमें किसान माने? हमने तो अपनी ताकत दिखाते हैं, वो अपनी ताकत दिखा रही है, हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं।
हमने अपनी ताकत बंगाल में दिखा दी और उत्तर प्रदेश में भी अभी तो दिखाई नहीं थी, कहा ही था। अगर उत्तर प्रदेश में प्रचार में किसान नेता निकल जाते तो इस छोटे चुनाव में भी दिखा देते। क्या लगता है कि सरकार को नरम पड़ेगी? ये उसको देखना है, ये तो उसको देखना है। सरकार को मैं क्या बताऊंगा। अगर उसको अपना कुछ भला करना है तो तीनों कृषि कानून वापस ले ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे और किसानों से माफ़ी मांग ले। यानी आपकी जो 5 महीने पहले मांग थी वही जारी है? और क्या, ये अभी तो और बढ़ जाएंगी। टिकैत साहब जिस दिन कह देंगे मांग बढ़ जाएगी। तो साथियों, ये थे हरिंदर ताऊ, जो कि अपने नाम से जाने जाते हैं और किसान आंदोलन में बहुत ही बड़ा इनका योगदान रहता है।